यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपसे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले दो चीज बोलना चाहूंगा जिनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और याद रखना, समय की एक खासियत, समय टाइम, इसकी एक खासियत है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए जो करना है अभी करना है, अच्छे से करना है, शिद्दत से करना है। ये दो लाइनें मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए बोली हैं। इन दोनों लाइनों को फोकस करो और अपनी पढ़ाई पर अपना 100% दो। आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। साइंस का टेस्ट है, 50 प्रश्न होंगे हमेशा की तरह। आपके लिए टारगेट है 30 नंबर के लिए, और जो लोग 1-2 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टारगेट है 40 नंबर के लिए। ठीक है, तो कोई भी बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा। अपना पूरा फोकस वीडियो पर लगाइए, 50 में से 40 नंबर लेके आइए। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने में आपका वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल सही आंसर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन नंबर बी, एंटीपायरेटिक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जेली बनाने हेतु कौन सा फल सर्वाधिक यूज होता है? तो जेली बनाने हेतु अमरूद का सर्वाधिक यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अमरूद सही आंसर हो जाएगा। लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल सही आंसर हो जाएगा। दही जमाने में किस जीव की आवश्यकता होती है? तो दही जमाने में जीवाणु लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, उसकी आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया भी है, फास्फेट भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम सल्फेट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक के लिए अमोनियम सल्फेट सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के पहले प्लीज, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हम जो आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। हमें बस लाइक कर देंगे आप तो मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। किसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो आग लग जाती है तो आग, कपड़े पहन के जाते हैं अंदर आग बुझाने, उसमें ये यूज होता है। मूत्रालयों के पास से आने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण गंध आती है। ठीक है, कौन सा रसायन जो है कृत्रिम वर्षा के लिए होता है प्रयोग? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक क्या है? तो वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो सामान्य शुष्क सेल में आपका अमोनियम क्लोराइड के कारण विद्युत अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो क्षारीय भूमि है, उसको सुधारना है, कैल्शियम सल्फेट डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ये रसायन काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरिक सल्फाइड राइट आंसर हो जाएगा। लाल स्याही बनाई जाती है किससे? तो लाल स्याही आपका इओसिन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इओसिन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो सोडियम क्रोमेट द्वारा लाल रंग आपूर्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर लाल रंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन जो है आपका
मंगल के वायुमंडल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ग्रह है जो हरे कलर का जो है दिखाई देता है, उसमें भी मीथेन उपस्थित होता है, मीथेन के कारण। उस ग्रह का नाम बता सकते हो आप लोग, वो ग्रह कौन सा है? यहां पर तो ऑप्शंस के अनुसार मंगल सही है। मंगल के अलावा मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो मच्छर भगाने में एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है डैश के रूप में। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए के रूप में किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने के लिए जिंक सल्फाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिंक सल्फाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक, ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता क्या है? तो उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। यह आपका उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सही आंसर हो जाएगा। पानी की शुद्धता, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का जल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो आपको बता दें, बाइडू एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये दोनों नहीं है। ठीक है, बाइडू सर्च इंजन है। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पेशी थकान के लिए आपका लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किस चीज का? तो गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसको नियंत्रित करने के लिए? तो इंटरफेरॉन का कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो कुष्ठ रोग आपका जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है? तो वो ग्रंथि होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी, ये वाहिनीहीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक यहां पर आपका ऑप्शन नंबर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है? तो एक भाग नहीं है इसमें से, आपको बता दें, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट है। बेसिक यूनिट ये नहीं है भाग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है, तो मनुष्य के लिए 85 डेसिमल शोर की सीमा होती है। ऑप्शन नंबर बी, 85 डेसिमल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी, इससे मापी जाती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर निर्वात सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है? तो डीपीटी का टीका आपका ऑप्शंस के अनुसार पोलियो के काम नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो के काम में नहीं आएगा। बाकी डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस के काम में आता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, साल्क टीका किस व्याधि के लिए लगाया जाता है, किससे संबंधित है? तो साल्क का टीका आपका पोलियो। ऑप्शन नंबर डी के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लोहा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, तो आपको बता दें धमनियों के कठोर हो जाना। ऑप्शन नंबर ए, यदि अधिक कम कोलेस्ट्रॉल असामान्य रहेगा तो धमनियां कठोर हो जाएंगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित था, तो मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आपकी फर्मी मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी, फर्मी मीटर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारहीनता होती है, तो भारहीनता तब होगी जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तो भारहीनता महसूस होगी। निम्न में पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद क्या है? तो पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद यहां पर सही आंसर हो जाएगा एस्फॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों? तो वायुमंडल की दाब में कमी आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए स्याही निकलने लगेगी पेन से। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, ये किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग आपका निर्धारित होगा तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, तरंग दैर्ध्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी, काला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ 50 में से कितने प्रश्न सही गए वो भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं सुबह 6 बजे वन लाइनर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।